देखो मैंने कल आपको क्या बताया था सिंपल पेंडुलम के बारे में बेटा, यहाँ पे एक फिक्स सपोर्ट होता है, एक स्ट्रिंग होती है, वो स्ट्रिंग अभी हम लोग कंसीडर करेंगे वो वेटलेस है और ट्विस्टलेस है, वो ट्विस्ट भी नहीं हो रही है और वेटलेस है, मतलब उसका मास है बट एज कंपैरिजन ऑफ स्मॉल बो हम लोग इग्नोर करेंगे। फिर ऐसी एक स्ट्रिंग है, उसके नीचे हम लोगों ने एक बोब सस्पेंड किया है जिसका मास m है, स्ट्रिंग की लेंथ l है। क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा बोर्ड में आपको? तो देखो इसको मैं स्मॉल डिस्प्लेस करता हूं, मतलब यहां पे ले जाता हूं, x जितना डिस्प्लेस किया मैंने, तो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे एक दो फोर्स लग रहा था, एक mg नीचे लग रहा था, टेंशन ऊपर लग रहा है। अब यहां पे कंसीडर करें तो mg इस डायरेक्शन में लगेगा और टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट? ये थीटा हुआ, ये कंपोनेंट क्या होगा? mg cos थीटा, जिसके साथ कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट क्या होगा बेटा? ये वाला कंपोनेंट बोलो। mg sin थीटा, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले गए तो बी पॉइंट पे mg के दो टाइप्स हुए, mg cos थीटा जो टेंशन फोर्स को कंपेयर करेगा, ऊपर टेंशन फोर्स है ना, उसका इक्विलिब्रियम कर रहा है, तो mg sin थीटा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बेटा? mg sin थीटा क्या कर रहा है? ऐसे था ना, ऐसे ले रहा है, मतलब mg sin थीटा कर क्या रहा है बेटा? ऑब्जेक्ट को कहां ला रहा है वो? वापिस ला रहा है ना। mg sin थीटा क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट को वापिस ला रहा है टूवर्ड्स द ओरिजिनल पोजीशन, सही है बेटा, टूवर्ड्स द ओरिजिनल पोजीशन। दैट मीन्स वो क्या कर रहा है? कौन सा फोर्स को इक्विलिब्रियम कर रहा है बेटा? कौन से फोर्स को इक्विलिब्रियम कर रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स। क्या? रिस्टोरिंग फोर्स। तो mg sin थीटा जो है ना, वो रिस्टोरिंग फोर्स है, इसलिए मैंने क्या लिखा? माइनस mg sin थीटा। क्लियर? लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो माइनस है, वो समझ में आ गया। अब व्हेन एंगल आर वेरी स्मॉल बेटा याद रखना, तब साइन थीटा हम लोग थीटा लेते हैं, तो हमारा फॉर्मूला F इज इक्वल टू mg थीटा हुआ। क्या हुआ? mg थीटा। देखो यहां पे क्या बन गया, यहां पे एक कंडीशन थी, ये थीटा है, ये x है, ये l है, तो हम लोग यहाँ पे आर्क इज इक्वल टू रेडियस क्रॉस एंगल कर सकते हैं ना, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितनी है बेटा?
x, रेडियस कितनी है इसकी, l जितनी। तो हम लोग यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा mg, थीटा की जगह x बाय l, और ये रिस्टोरिंग फोर्स है, इसलिए मैं आगे कौन सी साइन लगा रहा हूँ, माइनस। तो ये फॉर्मूला क्या मिला बेटा हम लोगों को, F इज इक्वल टू माइनस mg बाय l इंटू x। m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है ना यहाँ पे, g भी अर्थ है तो चेंज नहीं होगा, l भी कांस्टेंट। सपोज थोड़ा थीटा ज्यादा डिस्प्लेस करोगे तो वेरी क्या होगा बेटा, x, that means f is directly proportional to the minus x। ये किसकी कंडीशन है बेटा, ये किसकी कंडीशन है, f is equal to minus, f is inversely directly proportional to the minus x। Request all of you, please start your camera। ये किसकी कंडीशन है, f is directly proportional to the minus x, किसकी कंडीशन है बेटा, हार्मोनिक मोशन की है। तो सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम क्लियर, परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो mg बाय एल क्या हुआ बेटा, कोई कहेगा mg बाय एल क्या हुआ, वो क्या है, कांस्टेंट हुआ, सही है। कंपेयर दिस इक्वेशन f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इन दो इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे ना बेटा, तो आपको k इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, mg बाय एल। किसी को पता है पीरियोडिक टाइम ऑफ, पीरियोडिक टाइम किसी को पता था क्या था, पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला याद है किसी को, t इज इक्वल टू 2 पाई, मैंने इसलिए बोला अब रिवाइज करके आना बेटा, 2 पाई, 2 पाई, अबे 2 पाई, अभी तक नहीं आया, अंडर रूट के बाय एम, राइट। तो इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, के की जगह mg बाय एल, mm कट। तो सिंपल पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला क्या मिला हम लोगों को, अंडर रूट जी बाय एल। क्लियर बेटा, आपको फ्रीक्वेंसी का चाहिए तो 1/2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। आपको ओमेगा का चाहिए, ओमेगा मतलब 2 पाई बाय टी ना, यार तो 2 पाई भी, मल्टीप्लाई हो गया, राइट। क्या मिलेगा, एल बाय जी। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला मिला है। तो इन तीनों फॉर्मूला को सपोज हम लोग याद रखेंगे, दिक्कत आएगी, ये तो बोर्ड का काम हो गया हमारा कि कोई थियरी पूछे कि फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक टाइम का, वो तो सेकंड लेसन में भी हम लोगों ने ये फाइंड किया था, याद होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, कुछ गलती हुई, m बाई के आता है बेटा, अच्छा हुआ जल्दी याद आ गया, किसी ने लिखा था ना k बाय m, तो k बाय m बाई के आता है बेटा, 2 पाई अंडर रूट m बाई के।
तो K की जगह mg/L, तो इट्स L/G. ओके, समझ लेना. क्लियर? तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लो पहले. देखो बेटा, अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ना, आप समझना, ये तो सेकेंड लेसन से भी आप ये फॉर्मूला प्रूव कर सकते थे. फॉर्मूला प्रूव करना वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी. क्लियर? अभी हम लोगों को सिंपल पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला क्या मिला? T is equal to 2 pi under root L by G. T is equal to 2 pi under root L by G is the final formula. अब देखो बेटा, पॉइंट को समझना, जो रियल में रिक्वायरमेंट है क्या? तो पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला क्या मिला? L by G. क्लियर? अब समझना बेटा कि T is directly proportional to the under root L. T is मतलब T is depends on LG but does not depends on M. मास के ऊपर डिपेंड नहीं है क्या? मास के ऊपर डिपेंड नहीं है बेटा. समझ में आ रहा है ना खुशी? आया ना? क्लियर? वत्सल, क्लियर हुआ बेटा? T is equal to 2 pi under root L by G. मतलब L के ऊपर भी डिपेंड है, G के ऊपर भी डिपेंड है बेटा, बट M के ऊपर डिपेंड नहीं है. क्लियर? अब देखो, अब रिलेशन को समझना बेटा, बहुत आराम से समझना, बहुत क्लियर हो जाएगा. T is under root L and T is 1 upon under root G. क्लियर? तो मैं ना सबसे पहले T is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट L का मीनिंग समझाता हूं बेटा. क्लियर? ये देखो, मैं है ना जेडब्ल्यू नीट का टॉपिक साथ में ले रहा हूं. प्लीज रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, समझ लेना इसको. लेंथ इंक्रीज करने से पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज करने से पीरियोडिक टाइम डिक्रीज होगा. वो तो क्लियर है ना बेटा आपका कंसेप्ट? लेंथ इंक्रीज करने से पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होगा, डिक्रीज करने से बेटा पीरियोडिक टाइम डिक्रीज होगा. इज दैट क्लियर ना बेटा? ध्येय यस या नो तो बोलो, हाँ या ना तो अपना फेस हिला के. लेंथ इंक्रीज करेंगे, पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होगा. एरो देख लेना, अप डाउन वाला एरो. डिक्रीज करोगे, पीरियोडिक टाइम डिक्रीज होगा. ओके, चलो. सपोज स्ट्रिंग मेटल की बनी हुई है. स्ट्रिंग किसकी बनी हुई है? मेटल की बनी हुई है. तो बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है.
टेम्परेचर डिक्रीज करने से लेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज। तो पीरियोडिक टाइम क्या होगा यहां पे, इंक्रीज। ये बात समझ में आई मेरी बात? टेम्परेचर फैक्टर भी डिपेंड्स हो गया, राइट। चलो मुझे ये बता दो, घड़ी होती है ना वो सिंपल पेंडुलम वाली होती है, काफी घड़ी होती है सिंपल पेंडुलम वाली होती है, पेंडुलम क्लॉक होती है। समर और विंटर, हाँ राइट है, मैंने सही बोला, समर और विंटर। विंटर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, समर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। गिव मी द रिप्ले, गिव मी द रिप्ले। क्या रिप्ले बता, बोलो। किस में घड़ी आगे रह जाएगी, किस में घड़ी पीछे रह जाएगी, समर या विंटर? क्या होगा, विंटर में क्या होगा और समर में क्या होगा? पीरियोडिक टाइम इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ है, समर में क्या होगा बेटा? मेरा क्वेश्चन इंक्रीज डिक्रीज का नहीं है। देखो वो तो मुझे भी पता है कि समर में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, विंटर में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वो तो मेरा भी कंसेप्ट क्लियर है बेटा। बट माय क्वेश्चन इज दैट कि आपकी जो घड़ी है उसका पीरियोडिक टाइम चेंज होने से कहाँ पे टाइम आगे मतलब ज्यादा दिखाएगा, कहाँ पे टाइम कम दिखाएगा? माय क्वेश्चन इज दैट। समर में क्या प्रियांशी, टाइम ज्यादा या कम? घड़ी आगे रहेगी या पीछे रह जाएगी? मोर इन समर, विंटर इन लेस, समर है, समर में ज्यादा होगा। अब देखो मुझे ये बता दो, गिव मी द रिप्लाई बेटा, कि पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होगा उसका मीनिंग क्या? ऑसिलेशन स्लो हो रहा है या स्पीडी हो रहा है? पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होगा मतलब ऑसिलेशन स्लो हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? स्पीडी हो रहा है ना बेटा ना, अभी भी पीरियोडिक टाइम का कंसेप्ट आधा अधूरा क्लियर है, मतलब इसका मीनिंग यही हुआ। देखो ये पेंडुलम है, ये 1 सेकेंड हुआ, फिर से यहां से स्टार्ट किया, ये 1 सेकेंड, राइट मिहिर? अब जो देखो 2 सेकेंड ले रहा हूं, तो 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, स्पीडी कौन है? 1 सेकेंड स्पीडी हुआ, 2 सेकेंड स्लो हुआ ना। पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होगा मतलब ऑसिलेशन डिक्रीज, क्लियर हो रहा है ना? वेरी गुड। मतलब ऑसिलेशन यहाँ पे स्लोली होंगे और यहाँ पे ऑसिलेशन फास्ट होंगे। स्लोली है इसलिए घड़ी पीछे रहेगी, ऐसे तो नहीं लिखा जाएगा। लेग टाइम और लीड टाइम, क्लियर? पीछे रह गया मतलब लेग टाइम और लीड टाइम मतलब आगे आ गया। कुछ समझ में आया या नहीं आया बेटा? मैंने बोला देखो विंटर हुआ, विंटर में क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज होने से क्या हुआ, लेंथ डिक्रीज होगी, लेंथ डिक्रीज होने से पीरियोडिक टाइम भी क्या हुआ बेटा, पीरियोडिक टाइम डिक्रीज हुआ, पीरियोडिक टाइम भी डिक्रीज हुआ बेटा। तो पीरियोडिक टाइम डिक्रीज हुआ तो ऑसिलेशन फास्ट, 2 सेकेंड का 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड मतलब ये था,
1 सेकेंड हो गया। तो घड़ी आगे जाएगी ना, पहले से घड़ी कहां जाएगी, आगे चली जाएगी। क्लियर। चलो नेक्स्ट पोर्शन, T is directly proportional to the under root L में if error of length less than 5%, then कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल बाई, इफ मोर देन 5%, तो कौन सा वाला फॉर्मूला पता है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट एल है ना, तो सबसे पहले L1 फाइंड करेंगे। सपोज ऐसा बोला है, मैं आपको बता दूं कि लेंथ में परसेंटेज एरर 2% है, तो पीरियोडिक टाइम में कितनी, लेंथ में एरर 2% है, पीरियोडिक टाइम में कितनी, तो हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, answer is 1%. But if error of length 5% से ज्यादा होगी, यानी कि सपोज क्वेश्चन पूछा है कि परसेंटेज एरर इन लेंथ इज 10%, तो हमारी ये हम लोगों ने कर दिया था कैसे, इनिशियल लेंथ 100% है, यानी कि जिसको हम लोग एल बोलते थे, अब 10% इंक्रीज हुई, मतलब कितनी हुई 110, यानी कि 1.1 एल बेटा, यानी कि 1.1 एल। अब तो कैसे लिखेंगे, T2 बाई T1 अंडर रूट L2 बाई L1, याद करो बेटा। अब क्या करेंगे, L2 क्या है 1.1 L, L1 is the L, LL cut, T2 by T1, मैं ना 10 की जगह कितना कर देता हूं पता है, 21% कर देता हूं, 1.21। क्यों, वो मैं अभी आपको बता, मैं थोड़ा कैलकुलेशन मेरे हिसाब से इजी बनाने के लिए, तो 1.21 का रूट क्या होगा 1.1, राइट। अब क्या करेंगे, क्लियर, डेल्टा टी बाई T1 कितना परसेंटेज आया बेटा, 10% आया, कितना परसेंटेज आया 10% आया। तो बेटा इस तरीके से हम लोग देखो, सबसे पहले ये पूरा पोर्शन आप समझोगे ना, तब आपको नीट कंसेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो आगे वाला फॉर्मूला फाइंड आउट करना कुछ दिक्कत नहीं है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, आप एम रेस टू ए एल रेस टू बी जी रेस टू सी से भी फाइंड कर सकते हो, याद है ना सबको, क्लियर, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे पहला फैक्टर क्या मिला कि T डिपेंड्स ऑन एल एंड जी, एल और जी के ऊपर डिपेंड है बेटा, बट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एम, मास के ऊपर डिपेंड नहीं है। T is directly proportional to the under root L, T is directly proportional to the 1 upon under root G. Second portion, T proportional to the under root L, length इंक्रीज होगी तो पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगी तो डिक्रीज होगा। अब मैंने ये स्ट्रिंग खुशी किसकी बनाई बेटा, मैंने मेटल की बनाई, मेटल की बनाने से क्या हुआ,
टेम्परेचर इंक्रीज किया और डिक्रीज किया, लेंथ इंक्रीज हुई और डिक्रीज हुई, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज होने से ऑसिलेशन स्लोली हुए, टेम्परेचर डिक्रीज होने से ऑसिलेशन फास्ट हुए। ऑसिलेशन स्लोली हुए मतलब घड़ी पीछे रह गई, फास्ट हुए मतलब घड़ी आगे होगी। क्लियर? और ये दो कैलकुलेशन थे कि सपोज आपको परसेंटेज एरर लेंथ में 2% दे रखी है, तो आप हमारा ये डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल बाई एल, ये डायरेक्टली अप्लाई। बट मोर देन 5% होगा तो हमारी ये वाली भी मेथड मैंने करवाई थी आगे, इसको मैंने याद करवाया आपको, ये दोनों। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब मुझे ये बता दो बेटा कि टेम्परेचर का जी का रिलेशन क्या हुआ, टेम्परेचर के साथ जी का रिलेशन क्या है? T is directly proportional to the under root g या inversely proportional to the under root g? क्या मिला बेटा? राइट। अब मुझे ये बता दो कि जी इंक्रीज होने से टी क्या होगा? डिक्रीज होगा। सही है बेटा, टी क्या होगा? डिक्रीज होगा। चलो एक बात बता दो, ग्रेविटेशन अभी पढ़ा है, दिस इज द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, अब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, सरफेस से ऊपर जा रहा है, ग्रेविटेशन इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? ऊपर जा रहे हो तब, राइट? तो जब हम लोग हील पे चढ़ रहे हैं, जब हम लोग हील पे चढ़ रहे हैं यानी कि हाइट इंक्रीज हो रही है, तो ग्रेविटेशनल डिक्रीज होगा ना। ग्रेविटेशन क्या होगा? जी अब मेरा समझ में आ रहा है बेटा? ग्रेविटेशनल डिक्रीज हो रहा है, तो पीरियोडिक टाइम बेटा क्या होगा? इंक्रीज होगा। चलो अब हम लोग वैली में जा रहे हैं, खीणमा जाइए से बेटा, वैली में डब्ल्यू या वी? मेरी गलती हो गई, डब्ल्यू या वी? वैली मतलब, क्लियर? हम लोग वैली में जा रहे हैं, क्लियर? गिव मी द आंसर बेटा, पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? खीणमा जाइए से बेटा। डिक्रीज होगा, डेप्थ बढ़ेगी। याद है नीचे जाओगे तो भी जी डिक्रीज हो रहा है, याद है ना? अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। दोनों जगह पे, हाइट पे और डेप्थ में, दोनों जगह पे जी डिक्रीज ही होता है, तो टाइम बेटा इंक्रीज होगा। क्लियर? कौन पीरियोडिक टाइम की बात कर रहा हूं? क्लियर? अब मुझे आप इतने ग्राफ ड्रॉ करके दोगे, टी इज डायरेक्टली प्रपोज एल का ग्राफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट एल, स्ट्रेट लाइन आएगी ना, टी इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन आएगी,
अब आप है ना ये ट्राई करोगे टी वर्सेस एल का, टी वर्सेस जी का। क्लियर? ये ग्राफ मुझे ड्रॉ करके दोगे कि कैसा ग्राफ आ रहा है। आपके पास रिलेशन है ना, इसमें वैल्यू पुट करनी है बस। 1 तो 1, पहले 0 तो 0, 1 तो 1। अब मैंने 2 रखा एल की वैल्यू, तो 2 रखने से 1.41 आता है। तो कैसा ग्राफ आ रहा है? वैसे यहां पे भी टी और जी का रिलेशन, तो टी और जी का रिलेशन हम लोगों को पता है। यहाँ पे 0 रखोगे जी की वैल्यू तो टी इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब 0 से मैक्सिमम मिलेगा। मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, मैं आपको बता देता हूं। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। क्लियर? तो एक बार देख लेना, ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लियर? चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बेटा, नाउ स्टार्ट। मुझे आओ बेटा, अलग अलग कंडीशन। लिफ्ट है हमारे पास, लिफ्ट। याद है बेटा सबको? क्लियर? लिफ्ट में एक्सेलेरेटेड मोशन, एक्सेलेरेटेड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, राइट? तो सेम टू सेम बेटा यहाँ पे याद करो बेटा, क्या हुआ? लास्ट कंडीशन क्या थी जिसको हम लोगों ने बोला था स्ट्रिंग ब्रेक हो गई? फ्री फॉल, सही है। यहाँ पे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन देखो, जी इफेक्टिव यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? अपवर्ड था, पता है ना, तो जी प्लस ए मिला था। डाउनवर्ड जी माइनस ए मिलेगा, और यहां पे सबको याद होगा। तो बेटा पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला अंडर रूट एल बाई जी, बट इफेक्टिव है। यहाँ पे जी, यहाँ पे टी का फॉर्मूला क्या मिलेगा? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस है। यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? नॉट ओनली जी, जी माइनस है लिफ्ट में, और यहाँ पे 0, यानी कि क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। चलिए ये केस क्लियर हुआ आपका। दूसरा एक केस, सपोज ऐसी ट्रेन है, ट्रेन के यहां पे मैंने
सिंपल पेंडुलम, ट्रेन ए एक्सेलरेशन से मोशन कर रही है, राइट। तो देखो बेटा, एक तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में तो होगा, दूसरा जी कहां होगा, नीचे होगा। तो दो एक्सेलरेशन मिले, एक ए और एक जी, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो जी इफेक्ट क्या लिखोगे बेटा, अंडर रूट जी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2GA cos 90, cos 90 इज 0। ये लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जी इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या मिलेगा, अंडर रूट जी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, मतलब पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला क्या मिलेगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का रूट। रूट है तो मैंने 1/2 लिखा है। कुछ पल्ले पड़ा, देखो ओनली 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी को हम लोग कहां पे ले गए यार, सभी जगह पे लिंक कर रहे हैं। टेम्परेचर के साथ लिंक किया ना मैंने अभी पहला, तो वो कहां पे लिंक हुआ, थर्मोडायनेमिक्स में लिंक होगा, जो भी चैप्टर चलाने बाकी है। बाद में मैंने जी के साथ लिंक किया, मतलब चैप्टर नंबर 8 के साथ लिंक किया। अब ये चैप्टर नंबर 5 के साथ लिंक कर रहा हूं। क्लियर। सपोज लिफ्ट अपवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, स्प्रिंग ब्रेक हो गई, ये कंडीशन में पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला क्या क्या होगा। सपोज कोई कंपार्टमेंट, क्योंकि लिफ्ट अप डाउन जा रही है ऐसे, बट कंपार्टमेंट यानी कि ट्रेन का डब्बा ऐसे जा रहा है, तो ए तो इस डायरेक्शन में हुआ और जी की डायरेक्शन ये हुई, तो ए और जी के बीच में एंगल कितना, देखो यहाँ पे क्या होता था, ए ऊपर, मतलब हम लोग ऐसे दिखा देते ना, ए और जी दोनों नीचे, इसमें सूडो फोर्स की तरफ दिखा देते, जी माइनस ए लिखते थे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती थी इसलिए। अल्लाह हाँ या ना, याद है ना बेटा, पक्का बेटा याद है ना। तो इसी तरीके से ए इस डायरेक्शन में, जी इस डायरेक्शन में, ये दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो एक ही डायरेक्शन होगी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, बट ऐसे परपेंडिकुलर होगा तो वेक्टर याद करना होगा, इसलिए अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर मिलेगा। ओके बेटा, अभी भी बाकी है, बट आपके ऊपर से चला जाएगा सब कुछ। अब है ना, आपके ऊपर से जाने लगेगा, इसे थोड़ा मैं बाकी रखता हूँ। ये सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास, वहां पे भी हम लोग ले जा सकते हैं इसको। क्लियर। कल ले जाएंगे, आज नहीं ले जाना है, कल और भी कुछ करवाऊंगा, डोंट वरी। क्लियर। यही अलग अलग कंडीशन का देखो, यही इसी चीज को हवा में रखो और पानी में रखो, तो पीरियोडिक टाइम में क्या चेंज होगा। सेकेंड कंडीशन, ये जो बोब है ना, स्ट्रिंग के नीचे बोब सस्पेंड किया होता है, उसके उस बोब को होलोस्फीयर कंसीडर करो, और उसके बीच में हम लोगों ने पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पानी। अब उसमें से वो बोब में से लीकेज करो पानी को, तो पानी नीचे जा रहा है, तो अब पीरियोडिक टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। ऐसी अलग अलग सिचुएशन को क्रिएट करेंगे बस इसी को ही बोलते हैं जेडब्ल्यू नीड बेटा, कुछ नहीं है। और हम लोगों को एक फॉर्मूला दे दिया है, उस फॉर्मूला को समझना, मतलब वही है जेडब्ल्यू नीड। ओके, तो मेरा दो क्वेश्चन है। सिंपल पेंडुलम को पहले मैंने एयर में रखा था, अब मैं पानी में रख रहा हूं, मतलब कोई भी लिक्विड में रख रहा हूं, तो पीरियोडिक टाइम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो आपको बताना है, आप सोचना। दूसरी बात, वो जो बोब था ना, बोब, पहले मैंने बोब को पानी के अंदर रखा, अब मैं क्या कर रहा हूं, बोब के अंदर पानी भर रहा हूं, बोब के अंदर पानी भर रहा हूं, और उस पानी को लीकेज कर रहा हूं। प्रियांश से क्या कर रहा हूं, टाचड़ी मारी એટલે પાણીની પિચકારી બહાર નીકળી, એટલે પાણી એમાં ઓછું થશે, राइट। तो वो जो पिचकारी लगाने से पानी कम होगा, तो अब हालत क्या होगी किसकी, पीरियोडिक टाइम की, इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा। आई नो अबाउट दैट, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास, वो मुझे भी पता है, बट कल आपको पता चलेगा ये क्या है बेटा।
ओके चलो, तो अभी है ना लेंथ का कंसेप्ट एक थोड़ा बताना बाकी था। देखो मैं अभी फिर से भी एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे जगह है तो। लेंथ कहां तक कंसीडर की जाती है पीरियोडिक टाइम की, वो याद रखना। ये स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग के बाद हम लोग ऐसे बोब सस्पेंड करते हैं, तो यहां से ये लेंथ हुई बेटा, ये सेंटर ऑफ मास होता है। मतलब ये लेंथ प्लस हुक की लेंथ और प्लस स्ट्रिंग की लेंथ, इसको हम लोग एल बोलेंगे। ओके, सिंपल पेंडुलम की लेंथ मतलब स्ट्रिंग की लेंथ प्लस हुक लगाया जाएगा, और या तो सेंटर से काउंट होगा ना, ये इसको समझना होगा। मास के ऊपर डिपेंड नहीं है, बट इसके ऊपर डिपेंड है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर। उसी के रिलेटेड क्वेश्चन, तो कल देखेंगे, आज नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, चलो जल्दी से।